और अपने दुख तकलीफ आपके पास आके भूल जाते हैं और अपने काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं आपसे और आप उनको टैरो के थ्रू बताते थे। तो वहाँ से एक क्यूरियोसिटी थी कि एक कार्ड देख के कैसे बता सकते हैं, मैं भी मैम से सीखूंगी। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ समय पर होती है। तो कोविड ने कई लोगों को उनके शौक से, उनकी ज़रूरतों से, उनकी ऐसी कलाएं जो उनकी थी छुपी हुई, उनको बाहर निकाला। तो आज वो खुद हंसते हैं मेरे कॉल से पहले कि अगर मैं उस टाइम आपकी बात सुन लेता तो शायद मैं इस चीज़ को और संवार लेता। लेकिन इस चीज़ के पीछे भी खूबसूरती, एक मैसेज था उनके लिए कि डिवाइन से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आपकी अपनी नाली को साफ रखने की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अपने आप को क्लिंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को उस चीज़ से डिटैच करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आई थिंक फॉर ऑल द हीलर्स एंड गाइड। मेरे अंदर जो एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि टैरो काम कर रहा है मेरे लिए, मुझे टैरो अपने साथ खींच के लेके चलता है कि मिली आपको ये करना है, मेरे को समय कहाँ कितना बिताना है, किससे मैं कब मिलूँगी, वो चीज़ एक विजुअल आती है और वो चीज़ सामने आ जाती है। किसके साथ कितना टाइम अंतराल आपका रहेगा, कनेक्टिविटी, वो भी आपको टैरो बताता है। जिसमें उसका भी एक सवाल था कि मैंने प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए मैम मैंने अपना स्कूल से नामांकन किया है, तो क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। मैंने उसको सिंपल कहा कि बेटा आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी, जो आएगा क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे। ही सेड यस मैम, आप जो मुझे बोलेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और लाइव उसने ये चीज़ बोली। नमस्कार दोस्तों, आज स्पिरिचुअल तारा में मेरे साथ हैं मिली ढींगरा, जिसके साथ मेरा रिश्ता 2010 से है और बहुत खूबसूरत रिश्ता हम दोनों ने शेयर किया है। और आज मैं खुशनसीब हूँ कि उनसे, उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी टैरो की यात्रा के बारे में पूछने को आज मैं उन्हें बुलाया है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग दैट यू आर हियर नाउ टुडे एंड कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल तारा। सो वेलकम मिली। थैंक यू सो मच मैम। मिली, आपका ये जो सफ़र रहा ये कोविड के टाइम में शुरू हुआ। ऐसा 5 साल से आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं। सो वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको टैरो पे अट्रैक्ट किया या टैरो ने आपको खींच लिया? थैंक यू सो मच मैम, पहले मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन स्पिरिचुअल तारा के लिए। एंड आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि आज मैं स्पिरिचुअल तारा के थ्रू आपसे जुड़ी हूँ। टैरो के लिए मैम क्यूरियोसिटी मेरे को 2010 जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी, और वहाँ बेसिकली आप मेरे आइडल रहे हैं और आज का दिन मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाला डे है। आपको मैं देखती थी कि कैसे आप टैरो करते हो, क्लाइंट आते हैं और अपने दुख तकलीफ आपके पास आके भूल जाते हैं और अपने काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं आपसे और आप उनको टैरो के थ्रू बताते थे। तो वहाँ से एक क्यूरियोसिटी थी कि एक कार्ड देख के कैसे बता सकते हैं, मैं भी मैम से सीखूंगी। तो 2010 में एक माइंड में आया था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला आपसे बोलने का। तो जब कोविड आया 2020 में, तो मुझे लगता मुझे अब पढ़ना है, क्योंकि सबको लगता है कि कुछ लाइफ में करना है। कोविड आ गया, सब बंद हो गया, लेकिन मुझे था क्योंकि मैं जॉब में थी, मेट्रो बंद हो गई थी, जॉब से फ़ोन आ गया था कि अभी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़े थे जॉब करने के लिए भी। तो मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, मुझे मैम को कॉल करना है और मुझे सीखना है। तो उस टाइम पे ही आपने शामनिज़्म का वर्कशॉप रखा था, 3 दिन 4 दिन का। वहाँ से मेरी एक लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और मैंने आपको ज्वाइन किया ऑनलाइन शामनिज़्म में, और 3-4 दिन की जर्नी में मुझे क्लैरिटी आ गई कि मुझे टैरो आपसे ही सीखना है, या आप ही माध्यम होंगे जिनसे मैं पूछूंगी कि मैम इसमें कैसे आगे लाइफ में जा सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग। सो ये तो बात रही मिली कि भाई 2010 में आपने देखा और आप इंस्पायर हुए, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि हर चीज़ समय पर होती है, तो कोविड ने कई लोगों को उनके शौक से, उनकी ज़रूरतों से, उनकी ऐसी कलाएं जो उनकी थी छुपी हुई, उनको बाहर निकाला और एक बहुत ही अलग सा एक टाइम बिताया लोगों ने। और उस टाइम जो आपने टैरो रीडिंग की, ये 5 साल हो गए, तब से आप तब से आपने बहुत क्लाइंट्स के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट में भी एंड इंडिविजुअल्स में भी। वो सफ़र आपको किस तरह से लगता है कि किस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं?
बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को खूबसूरती से मतलब बटोरा है अपनी लाइफ में। क्योंकि एज अ जॉब की प्रोफाइल, एज अ कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली लड़की, उसको इस तरह से एक चीज़ें में आना, क्योंकि मेरी खुद की भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडर थी। मैं उनसे पूछती थी पूरे साल भर का, फैमिली में क्या होगा, कैसे होगा, एक क्यूरियोसिटी रहती थी। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था कि टैरो से एक्यूरेट चीज़ें मिलती हैं और उसमें टाइम बाउंड भी होता है, 2 महीने 3 महीने क्वेश्चंस पे निर्धारित होता है कि आपने क्या पूछा और वो होगा या नहीं होगा। तो उसमें वो एनर्जी मुझे फील होती थी बार बार ही। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि शायद इसको मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैंने वो चीज़ की और मुझे वो चीज़ आई, प्राप्त तो होती चली गई। जब मैंने क्लाइंट्स देखे, एक के बाद एक क्लाइंट जब आने लगे, 2 से 3 महीने में मैंने जिन गुरुओं से सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी। मेरी जो मैम जिनसे मैंने सीखा, आपने रिकमेंड किया कि इनसे सीखना बेहतर होगा, क्योंकि आप उस टाइम अलग जर्नी में थे मैम। बिकॉज आप एक हीलर हो, एक अलग तरह के हीलिंग में हो, और आपने मेरे को भी उस तरह से समझा कि मैं किस सही गुरु के पास जाऊं, क्योंकि लाइफ में सही गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जब उनसे सीखा, उन्होंने जब मुझे बताया, और जब उस चीज़ को मैंने 15 दिन के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें उनसे सीख ली, देन मेरे अंदर भी आया कि मैं कैसे इसको स्टार्ट करूँगी। एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली लड़की, उसकी बात को कोई कैसे लेगा। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने नोन सर्कल में, तो वो चीज़ होती चली गई। तो एक डिवाइनली एक ब्लेसिंग्स थी। और उसके बाद मुझे भी लगा कि मैं इसको बाहर कैसे लेके आऊँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को कोविड में सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, लोग अपने मेंटली डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, लोगों को एक रास्ता दिख रहा है। तो वो रास्ता दिखाने में टैरो ने और इस शिक्षा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हेल्प किया। और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू मतलब माता रानी, कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले और इतने अच्छे तरीके से मुझे सिखाया कि मुझे जब मैं कार्ड्स खोलती थी या मैं टैरो कार्ड देखती थी, उसमें लेयर्स आ जाती थी कि कार्ड्स उनके लिए हैं, लेकिन जब मैं उनकी लाइफ की क्वेश्चंस को ले रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, तो लेयर पे लेयर मुझे कहीं ना कहीं उनके सवालों का जवाब इतनी जल्दी मुझे मिल जाता था कि मैं खुद लगता था कि कुछ अलग ही एक मुझे फीलिंग हो रही है। दूसरा, मैंने उनके फीडबैक को लगाना शुरू किया अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने उन्हीं के फीडबैक उनके आते गए, और मैंने फीडबैक उनसे मांगे नहीं, वो आते गए अपने आप ही। मैंने फीडबैक का स्क्रीनशॉट लिया, अपने स्टेटस पे डाला, उसको पढ़ पढ़ के रिलेशन में, फैमिली में, कॉर्पोरेट में ह्यूज चीज़ें थी, उन सब ने मुझे कांटेक्ट किया। फिर ऐसे मेरा जो कारवा था वो बढ़ता गया, और मुझे कॉर्पोरेट से कॉल आने लगे कि आपको आज हमारे यहाँ आना है। और बहुत ही बिग कॉर्पोरेट जाइडस वेलनेस, उनके 3 प्लांट्स में विज़िट कर चुकी हूँ, और टैरो के साथ साथ उनके वहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए मैं वर्कशॉप दे चुकी हूँ। तो वहाँ से मेरा जो एक आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंट लेवल था, वो बहुत बढ़ा, और मैंने उनके प्रॉब्लम्स के साथ काम किया और सोल्यूशन पे मैंने उनको लेके गई। इसके साथ आपने न्यूमरोलॉजी और डाउजिंग भी सीखी? यस मैम, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, डाउजिंग भी सीखी, ओशोस ज़ेन के भी मैंने कार्ड किए, मैंने एंजल्स के भी कार्ड किए, कुछ हमारे सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं वो भी मैंने सीखी। क्योंकि अपने पे मुझे लगा कि मुझे अगर इस चीज़ में काम करना है, क्योंकि ये शिक्षा है, ज्ञान का भंडार कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक के बाद एक के बाद एक इंट्यूशन वे में आता गया कि मुझे ये चीज़ करनी है। और टैरो के अंदर इंट्यूटिव पर्सनालिटी, या आपकी थर्ड आई चक्रा, आपका जो तीसरा जो ज्ञान शक्ति मार्ग होता है, उस मार्ग पे आपको लेके आना होता है। हम अपने दिनचर्या के साथ साथ में भी इस चीज़ की एनर्जी को फोकस करते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन बेस्ड काम कर सकते हैं, जिसमें टैरो ने मुझे बहुत हेल्प करी। और न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं आता गया तो मैं करती चली गई, जो जो चीज़ें आती चली गई वो मैं करती चली गई। और एक ही इसमें मकसद था कि कलेक्टिवली कैसे मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि कोई आ रहा है आपको, मतलब आपको टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, आपके पेमेंट्स भी आ रही हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो जब आ रहा है तो वो परेशानी में भी आ रहा है। तो मैंने उस चीज़ को समझा। समझने के बाद जितने मेरे गुरु हैं, मैं हमेशा अपने टैरो में जब मेरी इंट्यूशन वर्क करती है या मैं टैरो खोलती हूँ, सबसे पहले मैं अपने एंसेस्टर को, अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। और फिर जो मेरी माँ लक्ष्मी है जिनकी अवेकनिंग हुई, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और
माँ काली, क्योंकि बचपन से मैं माँ काली की भक्त रही हूँ, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट में रही हैं मेरे। तो उन सबको मैं प्रणाम करने के बाद, सारे गुरुओं का नाम लेने के बाद, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मांगती हूँ कि माँ ये आपके पास आए हैं, मेरे पास नहीं आए हैं, क्योंकि मैं एज अ मैसेंजर खुद को उस टाइम पे ले लेती हूँ। और जब वो एनर्जी शक्ति आती है तो नॉर्मली मैं कलेक्टिवली न्यूमरोलॉजी हो, डाउजिंग हो या कोई भी थेरेपी हो, सारी एनर्जी वर्क में टैरो के साथ कनेक्ट करती हूँ और उनको उसका समाधान देती हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल मिली, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐसी हीलिंग मोडालिटी सीख रहे होते हैं और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो हम फ्री कर रहे होते हैं अपनों के लिए, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस, जैसे वो इंटर्नशिप पीरियड होता है ना, Yes, ma'am. फिर उसके बाद आपको ये होता है कि ओके फाइन, अब हमारी नौकरी लग गई, अब ये प्रोफेशन है, नाउ इट्स एन अकाउंटेबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई हम अपनों का नहीं कार्ड्स देखते या उनका नहीं पढ़ते, राइट। जैसे मुन्ना भाई MBBS में वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करते हुए मेरा हाथ कांपेगा, क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो दूसरा कोई पूछता है तो हम अच्छी तरह आंसर देते हैं, बट अगर अपना कोई पूछता है और कोई कार्ड निकलता है तो हम उसे शायद बहुत ही मैनिपुलेट करके या उसे बहुत ही विजडम के साथ उसके वर्ड्स बदल के फिर हम पुटअप करते हैं, या कई बार खुद ही दिल धक हो जाता है। बट इस सब में जो मैंने देखा वो ये है कि आपकी अपनी नाली को साफ रखने की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अपने आप को क्लिंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को उस चीज़ से डिटैच करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आई थिंक फॉर ऑल द हीलर्स एंड गाइड, तो इसमें आपका मेडिटेशन टाइम होता है, आपके अपने रिचुअल्स और विधि विधान होते हैं, बिल्कुल। और दैट इज़ वेरी पर्सनल टू यू, वो आपके हैं, राइट। है ना। चाहे आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बट आपने कहाँ रखना है, क्या करना है, वो इंट्यूटिवली आपको गाइड करने लगते हैं, है ना। बिल्कुल। सो और जब हम क्लाइंट्स से बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि उनका प्रश्न एक होता है लेकिन आंसर्स बहुत आगे तक दिखने शुरू हो जाते हैं, और साथ में उसके अटैचमेंट्स भी नज़र आते हैं कि इसने ये प्रश्न तो किया है बट ये कहीं और से शुरू हो रहा है, अभी कार्ड खुलने से पहले ही शुरू हो जाता है बिल्कुल। ना। बड़ी मज़ेदार ये चीज़ होती है। यस यस। बिल्कुल। मिली, मुझे कोई क्लाइंट स्टोरी बताओ कि जो आपको लगे कि सच में वो आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी और दूसरे को उससे राहत मिली जब आपने उसकी स्टडी की तो। बिल्कुल मैम। कोविड टाइम पे बेसिकली मैम मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से कनेक्ट किया, और एक एक घंटे की ऑनलाइन जैसे और भी चैनल थे, ब्रॉडकास्ट थे उस टाइम पे, तो लोग इनवाइट करते थे कि प्लीज़ आप हमारे लिए, हमारे जो लोग देख रहे हैं 5,000 लोगों की हमारी एक फैमिली है, फॉलोअर्स हैं, तो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे चैनल थे जिनको मतलब गई और टैरो के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उनके जो सवाल थे उसके आंसर दिए। ऐसे में एक ग्वालियर का लड़का था 12 साल का, अवी शर्मा, उसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगी क्योंकि मुझे वो एकदम से याद आया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि उसको ये था, उसका मैंने ब्रॉडकास्ट मतलब उसने मेरा ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन शूट किया, क्वेश्चन आंसर उसमें लाइव चल रहे थे, जितने लोग थे उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया, जिसमें उसका भी एक सवाल था कि मैंने प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए मैम मैंने अपना स्कूल से नामांकन किया है, तो क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे को चीज़ें फॉलो करनी होती है, क्योंकि हम अगर एनर्जी हीलर हैं तो टैरो के भी, न्यूमरोलॉजी के भी या किसी चीज़ के भी कुछ एक चीज़ें हमें जाननी होती है कि ये हमारी लिमिटेशन है। अब वो 12 साल का बच्चा था तो मैं उसका सवाल ले सकती थी, अदरवाइज हम 12 साल से पहले बच्चों का टैरो देखते ही नहीं हैं। जो मैंने अपने मतलब गुरुओं से सीखा है उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। तो उसने बड़े उससे पूछा कि मैम आपने सबके तो आंसर दे दिए, मुझे अपना भी सवाल करना है। उसने मुझसे पूछा और उसका आंसर यस आया। मैंने उसको सिंपल कहा कि बेटा आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी, जो आएगा क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे। ही सेड यस मैम, आप जो मुझे बोलेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और लाइव उसने ये चीज़ बोली तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि बच्चे में एक अंदर से जानने की एक इच्छा थी। तो उसका कार्ड सन का आया और बहुत उसको यस मैंने दिया, और 6 to 8 मंथ के अंदर उसका प्रधानमंत्री अवार्ड से उसका
सम्मान किया गया। और देन उसके बाद उसकी फैमिली में उसकी मम्मा, उसकी मासी, उसकी बुआ, उसकी चाची, ये सब मेरे से कनेक्ट हैं आज भी। और कभी भी कुछ उनको लगता है तो वो लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं। सो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। वाह। तो एक वो चीज़ होती है ये भी पूछना कि भाई अगर कार्ड कोई और निकल रहा है तो तुम क्या एक्सेप्ट कर लोगे, ये सुनने की क्षमता है Yes, या ma'am, नहीं, क्योंकि वो ये भी बच्चा, बहुत ज़रूरी है, एक बिल्कुल बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। कोई ऐसा क्लाइंट जो आपको लगता है कि कोई बहुत ही पुरानी चीज़ कोई बाहर निकल के आ गई हो आपकी टैरो रीडिंग के दौरान, वुड यू लाइक टू शेयर दैट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी कि हर एक क्वेश्चन के साथ एक अलग आत्मा जुड़ी होती है। हम नॉर्मल दिखते हैं कि ये लाइफ में खुश है, ये हैप्पी नहीं है, ये हैप्पी है, लेकिन सबकी लाइफ कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ी हुई है। और जब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में भी शायद सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है, जब हम डीपली उसको देखने की कोशिश करते हैं, बहुत अलग चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे मेरे पास एक टीचर की क्वेरी आई थी, रिटायर्ड टीचर। उनका बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रखा था। उनके घर में बहुत नेगेटिविटी चीज़ें थी, क्योंकि मैं कभी भी अंधविश्वास और नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करती, मैं कभी नहीं बोलती मैम, क्योंकि मेरे अंदर आया ही नहीं कभी इस चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है कि अगर हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, हमारा काम है उनको बताना। उनके घर में कहीं ना कहीं बहुत पुरानी स्मेल थी, कब से थी उन्हें खुद नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे टैरो के अंदर ये आया कि हमारे घर में कहीं ना कहीं एक कोने में बहुत स्मेल आती है और मेरे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चन बड़ा अटपटा भी लगा, मज़ेदार भी लगा और चैलेंजिंग भी लगा कि सब लोग तो अपनी रिलेशनशिप के लिए पूछते हैं, फाइनेंस के लिए पूछते हैं, शादी के लिए पूछते हैं, ये घर में जो स्मेल आ रही है इनके लिए पूछ रही है। तो कई बार ये लगता है कि हमें आगे से, क्योंकि जो क्वेश्चन लेके आया है वो भी परमात्मा का अंश है। मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि भाई जो पूछने आया है वो भी तुम्हारा कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश बन के आया है, जिनसे तुमने सीखा था वो भी परमात्मा का अंश था। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जब मैंने देखा उनको, मैंने रेमेडीज़ बताई कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, और उनका खुद जब कॉल आया उसके बाद में, तो पहले रेमेडीज थोड़ी अटपटी भी लगती है कई बारी कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और विथ ट्रस्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम समाधान कब निकाल पाते हैं, चाहे वो रिलेशन हो या क्वेरी हो, जब हम ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और खुद ब खुद उनको अंदर से लगा और उन्होंने खुद मुझे कॉल किया। कोई टाइम नहीं था कॉल करने का, अदरवाइज़ लोग कॉल करते हैं तो प्रोटोकॉल होता है कि मैसेज कर दिया, अवेलेबिलिटी पूछी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि मिली, हमारे घर से वो इतनी पुरानी स्मेल शादी के बाद से मैं फ़ील करती रही, आज वो स्मेल हमारे घर में नहीं है। और मेरा जो रुका हुआ ऑफिस का भी कुछ था तो वो मुझे वापस आया, और कहीं ना कहीं हमें अब चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं अपनी लाइफ में, हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो ये खूबसूरत चीज़ थी मैम उस टाइम पे। हाँ, खूबसूरत है। और ये एक विश्वास, आप तो एक मैसेंजर बन जाते हैं उस टाइम, लेकिन उसके साथ वो चीज़ें होना और उनको उससे मुक्ति मिलना, ये बहुत बड़ा साइन है कि भाई वो एक टाइम में एक इंसान के साथ और दूसरा जुड़ता है, उसको पता है यही आत्मा मुझे बताएगी और इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इंट्यूशन या कहो कि मेहर होती है उस टाइम, बिल्कुल ना, कि आप बन जाते हो उस टाइम पे मैम। बहुत फील होता है कि ये चीज़ का हम इस तरीके से भी लाइफ में ला सकते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सिद्धियां हैं, ये जो चीज़ें आपको मिलती हैं, इससे हम कनेक्ट होके, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती, सिर्फ फ़ोन पे ही आप कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, समस्या को बता रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं वो एक समाधान बन के सामने आता है और वो फिर बताते हैं कि ऐसा हो गया। उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मतलब ये चीज़ हुई, उनकी लाइफ से ये चीज़ आई। तो उस टाइम पे आई ऑल्सो फील ब्लेस कि कितना ब्लेस किया हुआ है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा केस जहाँ पर आपने बताया हो ये मत करना और उन्हें बुरा लग गया हो, और या उन्हें ऐसा लगा है कि ये तो गलत हो रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है, लेकिन वो चीज़ ठीक निकली हो? बिल्कुल मैम, हुआ है ये, 100% हुआ है। अभी हाल फिलहाल ही एक रिस्पॉन्स आया 6 महीने पहले, तो वो खुद क्लाइंट भी हंसते हैं कि आपने मुझे मना किया था लेकिन मैंने आपकी बात
नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने आपकी नहीं सुनी। और उन्होंने मुझे मतलब अपॉइंटमेंट भी ली, 1 हफ्ता पीछे पड़े रहे कि मैम अपॉइंटमेंट चाहिए, पे भी कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप इस चीज़ को मत करिएगा, वरना 6 मंथ के बाद आपको जीरो पे आ जाएंगे, आपका बिजनेस पूरा जीरो पे आ जाएगा और आपको बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपको बिजनेस छोड़ के फिर दोबारा अपनी जॉब के लिए आना पड़े। तो भी 6 महीने पहले ही हुआ है मैम। मतलब उनके साथ तो ये रहा कि वो जैसे उन्होंने, अब वो मेरे कॉल से पहले खुद ही हंसते हैं जब कभी बात होती है, और यही कहते हैं कि मैम मतलब मैं आपको मान गया, एक टैरो से, एक मतलब चीज़ों से, पिक्चर देख के आपने मुझे बताया और मैंने अपनी दिल की बात सुनी, मैंने आपकी नहीं सुनी एक बार को, क्योंकि वो बहुत पुराने मेरे मतलब हैं, इसमें पूछते रहते हैं वो कहीं ना कहीं। और उन्होंने आज वो गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं और सेम जिस कंपनी से उन्होंने अपना स्टार्ट किया था 12-15 साल पहले, उसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और उस बिजनेस को उन्होंने छोटा रूप दे दिया, क्योंकि भाई फाइनेंशियली चीज़ें भी होती हैं और फैमिली में एक मेल के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज वो खुद हंसते हैं मेरे कॉल से पहले कि अगर मैं उस टाइम आपकी बात सुन लेता तो शायद मैं इस चीज़ को और संवार लेता। लेकिन इस चीज़ के पीछे भी खूबसूरती, एक मैसेज था उनके लिए कि डिवाइन से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि डिवाइन और जो परमात्मा है वो आपको वही देता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो हमें कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। कैसे क्लाइंट ज़्यादातर आते हैं मिली आपके पास? यूथ आता है या लेडीज़ ज़्यादा आती हैं? क्योंकि हर जगह लेडीज़ ज़्यादा पहुंची होती हैं किसी भी, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे इमोशनल चीज़ हो, चाहे क्योंकि वो फील करती हैं अलग तरह से। और आदमियों का ज़्यादातर करियर और पैसे का सवाल होता है। तो आपके पास किस तरह की क्लाइंटेल है? मेरे पास मैम बेसिकली कोविड से मैंने स्टार्ट किया था, शामनिज़्म के बाद में। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया, इंट्यूटिव वे में वर्क करना शुरू किया। पहले तो इंडिविजुअल 1-to-1 आए, 3 महीने मेरी फैमिली से कोई नहीं आया। 3 महीने तक सब फैमिली के बाहर के लोग आए और इंडिया के बाहर के लोग आए, क्योंकि उस टाइम पे मेंटली डिप्रेशन ज़्यादा था। कोविड में बच्चे फंसे हुए थे बाहर, लोगों के बच्चे बाहर फंसे हुए थे जो इंडिया नहीं आ सकते थे। तो इंडिया में जो पेरेंट्स थे वो एक के बाद वर्ड टू माउथ चलता रहा, किसी का हो गया, बिलीफ सिस्टम रहा, काम हुआ, उन्होंने अपने घर में रिकमेंड किया कि प्लीज़ आप कनेक्ट करिए, होगा। तो जब वो आए, मतलब 7-8 बच्चे तो ऐसे थे कि बड़ी मुश्किल से वो इंडिया आ पाए, और उनको बताया गया कि गणपति की पूजा करिए या कुछ करिए, जो मेरी रेमेडीज़ आती गई मैं बताती चली गई। तो पेरेंट्स ज़्यादा मोस्टली कनेक्ट हुए, यूथ भी कनेक्ट हुआ, क्योंकि उनकी पॉकेट मनी थोड़ी सी कम होती है, बट दे आर इंटरेस्टेड कि मैम हमें जानना है। तो वो भी आए, क्योंकि जॉब के लिए भी बहुत चीज़ें बढ़ गई थी, जॉब नहीं था तो हेल्थ का आ रहा था। कई लोग तो ऐसे थे मैम जो रिलेशनशिप के लिए भी क्वेरी होती है, लेकिन रिलेशनशिप भी ऐसा तो बहुत ही अलग तरह के रिलेशनशिप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि एज अ हीलर अब ऐसा जो भी चीज़ें बताते हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही मैं, रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रही हूँ। कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता, उस रिश्ते में अगर खटास थी तो वो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं मेरी भी एक तरह से जर्नी चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुआ कि देखो ये भी चीज़ें किस तरीके से लोगों को परेशान करती हैं। एक घर में ही अगर 4 लोग रह रहे हैं, उन चारों की फैमिली में बरकत हो रही है, लेकिन चारों में ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। तो एक ही घर से जेठानी, देवरानी, भाभी, सास, माँ, ये 5 लोग कनेक्ट हैं मेरे साथ में। और इस तरीके से मैंने उनका जब सोल्यूशन देखा, एजुकेशन के लिए भी आया, जॉब के लिए भी आया, घर खरीदना है, हम शादी नहीं करा पा रहे बच्चों की। तो एक आंटी थी इसमें जिनको मैं जानती थी, और जो वो मुझे तब से जानती थी जब मैं जॉब करती थी। जब उन्होंने देखा मेरे स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कि आप क्या कर रहे हो, देन उन्होंने मुझे क्वेरी किया, बड़े डर के क्वेरी की, क्योंकि एक कोई आपको जानता है तो वो सोचेगा कि पता नहीं हम इनसे पूछें या क्या आएगा। बट उन्होंने बड़े विश्वास से मुझे कॉल किया कि मुझे बताइए, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो जब मैंने उनको उनके बारे में बताया, बच्चों के बारे में, कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और ये सोल्यूशंस आपको करने हैं, ये रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी है। जब उन्होंने उन सब चीज़ों को किया तो विद इन 8 to 9 मंथ उनका बेटी का रोका सेरेमनी का कार्ड मेरे पास आया, और मैसेज में नीचे लिखा हुआ था कि बेटे का भी हमारा रोका हो गया, लेकिन अभी डॉटर की हम पहले कर रहे हैं, तो आपको आना है। और जो चीज़ वो 2-3 साल से परेशान हो रही थी, विद इन 8 to 9 मंथ उनको रिजल्ट मिला। किस बैकग्राउंड के लोग ज़्यादातर आपसे कांटेक्ट करते हैं? मेरे मेन पास हैं, कॉर्पोरेट हैं, बिजनेस वाले हैं, या विमेन हैं,
या यूथ है, कौन सा ज्यादा है जिनको अपने बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता है? जो विमेन होती हैं वो पहले आती हैं, जो घर की महिलाएं हैं वो पहले आती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको हर चीज ठीक करने का एक रहता है, और इमोशन परिवार के अंदर है तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो महिलाएं हैं, जो घर की लेडीज हैं, वो कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। 60% लेडीज होती हैं मेरे पास जो कनेक्ट करती हैं, क्वेरी करती हैं। 25% आप उसमें मेल ले सकते हैं, जो मेल आते हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में भी है, इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, और यूथ के ही बच्चे हैं उसमें, मतलब जो मेल्स की कैटेगरी है। इसके बाद जो आते हैं वो कॉर्पोरेट्स के आते हैं। तो मेरे पास अभी जो क्वेरीज मैंने जो 5 साल में जो भी मैंने चीज़ें अभी मतलब कमाई हैं, जो भी मुझे ब्लेसिंग्स आई हैं या लोगों से मैंने कनेक्ट किया है, उसमें 1-to-1 सेशन जिनके भी होते गए हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन डाली है कि भाई इनसे आपने कनेक्ट करना है, इनसे आपने पूछना है। तो जिसमें 60% महिलाएं हैं, 25% मेरे पास सारा कॉर्पोरेट का, और जो जो आदमियों का एक होता है कि मुझे पूछना है मैम से, भाई हमें पूछना, क्योंकि जेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक होता है कि वो पूछ नहीं पाते, वो साझा नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स को, इसलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी करनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है यंग क्राउड, जो जॉब के लिए परेशान है, रिलेशनशिप के लिए परेशान है, सही गाइडेंस के लिए परेशान है, क्योंकि यूथ तभी आपसे कनेक्ट करेगा जब वो देखता है आपको। तो उसके बाद सारे ये स्टूडेंट वाले जितने बच्चे होते हैं वो मेरे पास आते हैं, जिनकी पॉकेट मनी भी कम होती है, तो वो एक बार सोचते हैं कि हमने फीस भी पे करनी है, तो पहले हम इकट्ठी कर लें, फिर मैम से अपॉइंटमेंट लेंगे। तो इस तरीके से भी चीज़ें आई हैं। कई बार बच्चे पूछ लेते थे, मैम आपकी फ़ीस कितनी है? अच्छा ठीक है मैम, आपको 15 दिन के बाद कॉल करते हैं। सो स्वीट। तो इस तरह से अभी मेरे पास मिक्स आता है मैम, जितनी क्वेरीज है सब मिक्स आती हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम किसी हीलिंग मोडालिटी में प्रवेश करते हैं और उसे प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। चाहे हमारा मेडिटेशन का टाइम बढ़ जाए, चाहे साइलेंस का, बट अपने साथ भी कनेक्शन बढ़ने लगता है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ शांति होगी तो आप वो रीडिंग्स के मैसेज सुन पाएंगे और आगे बता पाएंगे कॉन्फिडेंस से और फेथ में। तो कुछ आपकी ज़िंदगी में भी उस टाइम कुछ आया, कुछ ऐसा चेंज आपने देखा बिल्कुल मैम, उस बिल्कुल। दौरान या उसके बाद, अब 5 साल बाद? बिल्कुल मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगता था कि ये चीज़ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी, और एक ये साधना है, एक ये विद्या है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अलग ही मोडालिटी में जा रही हूँ। एक ज्ञान की बात है, इंट्यूटिव वे में बात होती है। हम लड़कियों में बचपन से ही सिक्स सेंस होती है जो हमें भगवान जी देते हैं। तो उस सिक्स सेंस के ऊपर काम करना, उस इंट्यूटिव वे में समझना, और इस चीज़ को उस चीज़ में लेके जाना, मिलाना, ये सारी चीज़ें हुई जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप कह रहे हो कि मैंने भी इस चीज़ में अपने आप को ढाला। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कमियाँ होंगी, तो मैंने अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। शांति, एक अंदर की शांति, बाहर की दुनिया से छोड़कर अंदर की शांति को जब मैंने पहचाना कि ये मेरे लिए है, ये जगह मेरे लिए है। अगर मैं 1 घंटा मेडिटेशन कर रही हूँ तो ये 1 घंटा मेरे लिए है, 24 घंटे में 1 घंटा मेरे लिए है, 24 मिनट मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि फैमिली है, बच्चा है, हस्बैंड है, रिलेटिव्स हैं, आपको बाहर की भी चीज़ों में जाना है। लेकिन जब कहीं ना कहीं उस 24 घंटे में आप अपने आप को समय दे रहे हैं, तो वो आपकी एक इंटरनल फूड है। एज ए एनर्जी वर्कर मुझे लगता है कि टैरो के अंदर आपको एनर्जी, आपकी जो आपकी खुद की एनर्जी है, उसको प्योर करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अंधविश्वास या मिथ में नहीं जाना, कभी भी इस चीज़ को ये नहीं सोचना कि ये मेरे लिए नहीं है। जो चीज़ आ गई वो आपके लिए ही है, उसको संभालना कैसे, वो मैंने इस चीज़ से सीखा। उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, वो हिम्मत मुझे टैरो से आई। किसी की बात अगर आपको बोलने पे चुभ गई तो यानी कि आप उस चीज़ में ही बह गए हो, लेकिन चुभी नहीं, उस चीज़ को मैंने समझ के बाहर निकली कि नहीं, ये चीज़ अगर मेरे तक आई है, मेरे कानों तक आई है या मेरे पास आ रही है, तो मे भी कुछ होगा। तो मैंने ये जो समझने की क्षमता थी, जो ये ताकत थी, वो मुझे टैरो ने दी। वो इस इंट्यूटिव वे में, एक क्योंकि ये एक इंट्यूशन वाला वर्क है। टैरो के अंदर अगर आप इंट्यूटिव हैं, आपकी सोल प्योर होती है, आप किसी भी चीज़ को देखने की और समझने की क्षमता को चेंज करते हो, तो ही आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हम पानी भी पी रहे हैं, हम चेयर पे भी बैठे हैं, हम किसी के घर भी जा रहे हैं, तो आपको वो एक चीज़, एक ऑरा, आपके ऊपर एक चीज़ आती है, आपको समझ में आता है।
हम छोटे बच्चे होते हैं, हम कभी भी रो देते हैं, कभी भी हंस देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बाहर की चीज़ों को भरने लगते हैं। तो उस चीज़ को सही क्या है मेरे लिए एज अ इंसान, मेरे अंदर जो एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि टैरो काम कर रहा है मेरे लिए, मुझे टैरो अपने साथ खींच के लेके चलता है कि मिली आपको ये करना है, मेरे को समय कहाँ कितना बिताना है, किससे मैं कब मिलूंगी, वो चीज़ एक विजुअल आती है और वो चीज़ सामने आ जाती है। किसके साथ कितना टाइम अंतराल आपका रहेगा, कनेक्टिविटी, वो भी आपको टैरो बताता है। तो ये एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत ही बड़ी एक शक्ति है, क्योंकि ये जो पावर चीज़ें हम लोग करते हैं, या जो हीलर होता है, या जो भी आपको एक बताने की क्षमता भगवान दे रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं आई है। वो एनर्जी आपके पास खुद ब खुद चल के आई है। आपको भगवान का बच्चा बनाया जाता है कि भाई तुम मेरा है। तो जब हम अपना अपना इंटरनल वर्क को देखते हैं, खुद को सुधारते हैं, सबसे पहले खुद को सुधारेंगे तो ही हम उस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे। और सामने वाला जो एक परमात्मा का अंश आपके पास आया परेशान होके, और आपको मज़ेदार वाली चीज़ है कि वो आपको 1 घंटा आपसे बात भी कर रहा है, आप अपने रिलेटिव के साथ नहीं बैठते 1 घंटा, लेकिन आप किसी अननोन के साथ बैठ रहे हो, उसको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जागृति है, वो जोत जली है, उस जोत पे परमात्मा ने आपको धक्का मारा है। तो वो चीज़ जब आपको हिट करती है, आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपके अंदर क्लैरिटी, शुद्धता लाती है, तो आप दूसरे वाले इंसान की प्रॉब्लम को समझ के और परमात्मा के साथ पूरा विश्वास रख के जब उसे बताते हैं, तो वो लेयर्स काम करती हैं। टैरो अपने आप वहीं पड़ा रहता है, लेकिन जो लेयर्स, जो इंट्यूटिव वे में आपको पिक्चर्स आ रही हैं कि वो इंसान इस टाइम के बाद, इस क्वेश्चन के बाद कहाँ होगा, तो वो हमें बताना और वो ट्रांसफॉर्मेशन देना, वो मैसेज देना, वो क्लैरिटी देना, वो तभी आएगी जब हम खुद को शुद्ध रखते हैं हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली और बॉडी के साथ में। क्योंकि अगर मेरे अंदर किसी की बात घर कर गई, मुझे बुरा लगा, तो शायद मैं कनेक्टिविटी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने उस चीज़ को कट करा, नहीं अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे अभी उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देनी है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का सम्मान करती है। So beautiful. Wow. This is so interesting, मिली। मिली, टैरो, न्यूमरोलॉजी और डाउजिंग के अलावा मिली कौन है? मिली का पैशन या मिली का जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है? थैंक यू मैम, बहुत ही मतलब टच वाला क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे लूँगी मैम कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी फैमिली कहीं ना कहीं, हम लोग मेरे फादर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है लाइफ में, मेरी मम्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, हर पेरेंट्स करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये लोग कुछ डिफरेंट है। मुझे बचपन से फील होता था कि मेरे मम्मी पापा कुछ डिफरेंट है, क्योंकि वो कभी मुझे बचपन से पैसों के लिए भागते हुए नहीं दिखे, कभी वो किसी रिलेटिव के लिए भागते हुए नहीं दिखे, कभी वो किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए भागते हुए नहीं दिखे। तो मुझे लगता था ये कैसे पेरेंट्स हैं, Contented. वो हमारे लिए भागते थे, कंटेंटेड, हम बच्चों के लिए भागते थे। मेरे फादर कहते थे कि मैंने आज दिन में अगर जितना भी कमाया, वो शाम तक फ्रूट, खाना पीना सब भर देते थे, यही मैंने कमाया, मेरे फादर ऐसे बोलते थे। और उसमें ही मैंने सीखा, देखा, क्योंकि मेरे फादर से मुश्किल से मैं सिर्फ कॉलेज जाने के या स्कूल जाने के टाइम पे 2 रुपये या 5 रुपये लेती हूँ, उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ। कभी मैंने उनको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला, मैंने खुद ट्यूशन करी, बच्चों को पढ़ाया, उसी से अपना कंप्यूटर सीखा, पहला बच्चा घर का। और मेरे फैमिली वालों को तो हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा। मेरे फादर फार्मर रहे, फिर वो कहीं ना कहीं फोरमैन वाला काम किया, मैकेनिक रहे, एक बहुत ही डिफरेंट। जब मुझे लगा जब मेरे पेरेंट्स इतना टेंशन नहीं लेते तो मुझे कितनी टेंशन लेनी है। हम 4 भाई बहन और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तीनों को संभालना, मतलब कहीं ना कहीं छोटे में ही हम बड़े हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आती थी कि एक ब्लेस फैमिली के अंदर हो आप, क्योंकि आज भी हाय तौबा होती है, लोगों के पास अता होता है, बच्चा नहीं है, अता होता है, लेकिन उस समय को, उस पैसे को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो वो चीज़ आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे देखने को मिलती है। और गुप्ता फैमिली से पंजाबी फैमिली में जाना, ढींगरा फैमिली में जाना, कहीं ना कहीं ये भी एक इंट्यूटिव वे में ही गया है कि कुछ मेरे एंसेस्टर्स का होगा, तो मुझे एक ऐसी फैमिली में चुन के डाला गया जहाँ मुझे उनके साथ ही उस चीज़ को निभाना है। तो ये चीज़ मैंने बहुत टैरो से और इससे पहले भी चीज़ों को लेने का मेरा नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रहा है। कितनी भी चीज़ें मेरे सामने आई, गलत फहमियाँ होती हैं, लोग आपको गलत भी समझ लेते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे उसको सोल्यूशन मुझे बताना है कि मैं ऐसी हूँ। ये चीज़ मैंने हमेशा कट करी। कहीं ना कहीं इसको हम ये भी ले सकते हैं कि मैंने यस भी सीखा, नो भी सीखा।
मुझे लगा ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैंने साफ मना कर दिया। थर्ड पर्सन आपको क्या सोच रहा है उसको सोचने दीजिए। वो चीज़ मैं आज मैसेज में देखती हूँ कि वो भी हम सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे, तो दूसरा क्या तो हम भाई सोचेगा? हम अपने ऊपर ही सोच लें। हमने अगर अच्छी पढ़ाई करी है, हम उस चीज़ को स्किल में लेके आए, अपनी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो जब तक इंटरनल डेवलपमेंट में हम नहीं जाएंगे, खुद की शुद्धि, खुद का ज्ञान और खुद को संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप एक मैग्नेट बन जाते हो और आपके पास वैसी ही चीज़ें भगवान प्रकृति से डालना शुरू कर देता है। तो मेरी ये खुद की सेल्फ वो रही है कि हर चीज़ में अगर आप प्यार देखोगे, मोहब्बत देखोगे ना, हर चीज़ आपको वैसे ही कनेक्ट करने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को यही लेती हूँ वेरी प्योरली। किसी ने कुछ कह दिया, सुना, उसको वक्त दिया, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं किया, क्योंकि आज समय देने के लिए भी किसी के पास समय नहीं है। लेकिन इस समय को अगर आप ले लेते हैं तो ये समय आपको वो चीज़ देगा जो कभी हमने सोचा भी नहीं लाइफ में। आज आपके साथ बैठना मेरे लिए शायद कहीं ना कहीं ड्रीम कम्स ट्रू है कि जिनके साथ मैंने एज अ वर्क किया, जिनको मैंने गुरु माना, जिनको आइडल माना, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैंने लाइफ में एक निचोड़ लिया बूंद बूंद करके, और आज आपने मुझे इतना भर दिया यूनिवर्स के साथ मिलके कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। जो लड़की मतलब मैम के पास आने में, मैम कैन आई कम आपके कैबिन में आने के लिए, आज मैं रूबरू बैठी हूँ। एक मतलब महिला, एक औरत, एक नारी संपूर्ण आपने कर दिया। तो उस चीज़ का एक ब्लेसिंग्स होती है कहीं ना कहीं, पेरेंट्स का भी और अच्छे गुरुओं का भी, और अपने आप का भी, अपना भी। बिल्कुल मैम। लेकिन पेरेंट्स मिलते हैं, गुरु भी मिलते हैं, लेकिन आप जब तक नहीं कोशिश करना चाहेंगे, राइट, उस बैलेंस की तरफ बढ़ना नहीं चाहेंगे, तो चाहे सब कुछ होगा, पूरी कायनात आपके पास होगी, लेकिन आप ही नहीं कदम उठाएंगे तो कैसे आएगा? बिल्कुल, कैसे वो चीजें खुलेंगी? बिल्कुल, मिस्ट्री है ना, बिल्कुल, ये तो सारा। बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल। सो मिली, बताओ कि एक इंडिविजुअल को कब आपसे कांटेक्ट करना चाहिए और किस इश्यूज के लिए करना चाहिए? बिल्कुल, एक इंडिविजुअल को जब परेशानी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, जब परेशानी आप इतना झेल पा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लीजिए, पहले टाइम दीजिए खुद को और खुद को संभालिए कि मुझे कनेक्ट करना है। जब कोई चीज़ हमसे नहीं संभल रही तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको कनेक्ट करना पड़ता है कि हम कब आपसे बात कर सकते हैं। मेरा सिंपल वे रहता है कि मैं मैसेज पे अवेलेबल रहती हूँ, आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं कि किस टाइम आपको मेरे से बात करनी है, सो दैट क्योंकि ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपका सवाल ले पाऊँ और आपको उतना समय दे सकूँ और आपको वो जवाब दे सकूँ ताकि आप उसका सोल्यूशन वर्क कर सकें। और बाकी स्पिरिचुअल तारा के साथ में कनेक्ट हूँ, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 2026 के लिए क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को मिली? 2026 एक पिता के स्वरूप आपके पास आने वाला है, एक परम पिता, एक लाइक आपके फादर फिगर, सन की एनर्जी पे आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव देखा जाएगा तो एक नंबर पे हम लोग आते हैं। और पिता की ब्लेसिंग्स, पिता की छत्र छाया आपकी अगर लाइफ में है, और अगर पिता आपकी लाइफ में नहीं भी हैं लेकिन अगर आप उनके रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका 2026 बहुत अच्छे जाने वाला है। और सिंपल सी बात है कि अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, और यही धरोहर है, इसी चीज़ को आगे लेके जाना है। इस खूबसूरती के साथ 2026 में आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को फुलफिल करें। वाह। सो अगर कोई भी क्वेरी है और आपको लगता है कि आपने मिली से पूछना है, चाहे जिंदगी में किसी भी तरह की रुकावट हो, करियर की, रिलेशनशिप में, घर की कोई बातचीत हो, और अपने आप से उन्हें मतलब किसी एक से बात करनी है जो आपको राह दिखाए, सो स्पिरिचुअल तारा में आइए, www.spiritualtara.com, और मिली के साथ कनेक्ट कीजिए। बाकी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू मिली। थैंक यू।